आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर तू हमें बाइबल अध्ययन में लेकर आया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अपने वचनों से आज हमें सिखाएगा। तू हमें एक बार फिर से ताजगी देगा, हमारे जीवन को तू बदल डालेगा ताकि हम एक सही व्यक्ति बन सके तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज हम तेरे वचनों को सुनने आए हैं। हमें ऐसा ना लगे कि ये वचन मैंने पहले भी सुन रखा है, इन वचनों को मैंने पढ़ रखा है, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन एक बार फिर से एक नए रूप से तू हम सबसे तेरे वचनों के द्वारा बातचीत करेगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचनों के द्वारा जिस तरह तू चाहता है परमेश्वर, हमारा जीवन वैसा ही नया जीवन बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, जो कुछ आज हम सुनेंगे, हम तेरे वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखकर उस पर चलने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें सामर्थ और अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार प्रतिदिन हम चलने वाले होंगे। हम धार्मिकता के जीवन में, धार्मिकता के रास्ते पर हर समय चलने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब पर आज तू अपनी आशीषों को उंडेल। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखेंगे गलातियों पहला अध्याय, उसके पहले वाक्य से। गलातियों पहला अध्याय उसके पहले वाक्य से। पौलुस की, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। चौथा वाक्य, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें एक वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। पांचवा वाक्य, उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। जब हम गलातियों की किताब को पढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि उसका उद्देश्य क्या है। जिन लोगों को ये बातें लिखी गई है, उनके लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार परमेश्वर उन्हें संभाले रखता है। गलातिया की कलीसिया में हम देखते हैं कि वो सच्चाई से दूर हटते जा रहे थे, सुसमाचार से वो दूर हटते जा रहे थे। ये लोग दूसरे धर्म की ओर जा रहे थे और शरीर के खतने के बारे में सोच रहे थे। वो अनुग्रह के सुसमाचार में नहीं जी रहे थे, वो उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे थे, पापों से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। किस तरह वो परमेश्वर के राज्य में आएंगे, इन बातों को नहीं सोच रहे थे। इसलिए पौलुस प्रेरित बहुत चिंतित हो गया था। उसे चाहिए था कि गलातियों की कलीसिया और आज की कलीसिया परमेश्वर के पास लौट आए, क्रूस के संदेश को सुन सके और दूसरों को भी सुना सके। पौलुस ने इसलिए अपने बुलाहट को दूसरों को बताया और अपना अधिकार दूसरों पर जताया, ताकि वो जान सके कि किस उद्देश्य से वो उनके बीच में आया था। इसलिए पहले वाक्य में लिखा है, पौलुस की, जो ना मनुष्यों के ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। वो बताना चाहता था कि उसे किसी मनुष्य ने नहीं चुना, किसी मनुष्य ने उसे अभिषेक नहीं किया था परमेश्वर के कार्य के लिए। परमेश्वर ने खुद उसे बुलाया और चुना था परमेश्वर के कार्य के लिए।
वो यीशु मसीह का प्रेरित था जिसे यीशु मसीह ने चुना था। आज का विषय है मसीह के सुसमाचार का संरक्षण। मसीह के सुसमाचार का संरक्षण। इस संदेश में 3 बातें देखेंगे। पहला भाग, मसीह और परमेश्वर द्वारा पौलुस एक नियुक्त किया हुआ प्रेरित। मसीह और परमेश्वर द्वारा पौलुस एक नियुक्त किया हुआ प्रेरित। दूसरा भाग, मसीह द्वारा अनुग्रह से शांति स्वीकार किया गया। मसीह द्वारा अनुग्रह से शांति स्वीकार किया गया। तीसरा भाग, परमेश्वर में मसीह द्वारा सभी के लिए प्रायश्चित का उद्देश्य। परमेश्वर में मसीह द्वारा सभी के लिए प्रायश्चित का उद्देश्य। पहले भाग में आएंगे, मसीह और परमेश्वर द्वारा पौलुस एक नियुक्त किया हुआ प्रेरित। परमेश्वर की कलीसिया में एक सेवक बनने से पहले हमें कलीसिया का सदस्य बनना जरूरी है। पहले आपको परमेश्वर से एक बुलाहट की जरूरत है, पश्चाताप की बुलाहट। उसके बाद आप एक सेवक बन सकते हैं। पौलुस को पहले परमेश्वर ने पश्चाताप के लिए बुलाया। अपने पापों को छोड़कर वो यीशु मसीह के पास आया जो उसका उद्धार करता है। हमें भी परमेश्वर बुला रहा है, हमारे उद्धार के लिए बुला रहा है, पापों से पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम उसके सेवक बन सके। उसके बाद हम परमेश्वर के संत बन जाते हैं, कलीसिया में प्रेरित बन जाते हैं। हमारा जीवन, जब हम पश्चाताप करते हैं तब हमारा जीवन पूरी रीति से परमेश्वर धर्मी बना देता है। पश्चाताप और धार्मिकता के बीच में एक और बात है, वो है वापस लौटाना। परमेश्वर और मनुष्य के प्रति हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। पहले आप एक चोर थे, आपने दूसरों के चीज़ें चुराई हैं और अब आपने पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आ गए और आप सबसे कह रहे हैं कि पश्चाताप करो और यीशु मसीह के पास मुड़ जाओ। जिसकी चीज़ें आपने चुराई थी वो आपके तरफ देख रहा है, किस तरह आप प्रचार कर रहे हैं। जिस कंपनी में आप काम करते थे वहाँ से भी आपने पैसे चुराए हैं और वहाँ के लोग भी इस बात को जानते हैं। आप कह रहे हैं आपने पश्चाताप किया है, लेकिन जिन बातों को गलत रीति से लिया था उसे आपने नहीं लौटाया है। आप परमेश्वर के सामने एक धर्मी जन नहीं है। इसी कारण आप नहीं कह सकते मैं एक प्रेरित हूँ या परमेश्वर के भवन में मैं सेवक हूँ। पहली बात, आपको पापों से पश्चाताप करना है। जिन चीज़ों को आपने गलत रीति से लिया उसे लौटाना है। फिर एक धार्मिकता का जीवन बिताना है। ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। जिस सुसमाचार से आपका जीवन बदला, परमेश्वर चाहता है कि वो ही सुसमाचार हम दूसरों को भी सुनाए। जिस सुसमाचार से आपका जीवन बदला दूसरों तक पहुंचाए ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। पहली बात, उद्धार के लिए एक बुलाहट है। जब हमारा उद्धार होता है तो लोग हमारे जीवन में उसे देख पाते हैं। पौलुस के जीवन में भी जब उसने पश्चाताप किया, उन बातों को उसने छोड़ दिया जो उसके जीवन में थे और वो सुसमाचार का प्रचारक बन गया। जब हमारा उद्धार होता है उसके बाद शुद्धिकरण का बुलाहट होता है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारा उद्धार होता है। शारीरिक बातें, संसार की बुरी बातें हमें छोड़ना है। जब तक आपका जीवन शुद्ध नहीं होता आप प्रेरित या परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते।
जिन चीज़ों को आपको लौटाना है, जिन बातों को आपको लौटाना है, उन्हें आपको करना पड़ेगा। गलातियों 1 अध्याय उसका 1 वाक्य पौलुस की, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। दूसरा वाक्य, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया गया। अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया गया। दूसरी बात, अनुग्रह के साथ एक राजदूत के रूप में उसका कार्यभार। अनुग्रह के साथ एक राजदूत के रूप में उसका कार्यभार। तीसरी बात, सुसमाचार में उसका अधिकार। सुसमाचार में उसका अधिकार। पहली बात, अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया गया। पौलुस एक प्रेरित था। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग अपने आप को प्रेरित, भविष्यवक्ता, ऐसे ऐसे नाम देते हैं। ये सब मनुष्य की तरफ से उन्हें मिलता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता है अपने कार्य के लिए, उसे प्रेरित ठहराता है, एक पासवान ठहराता है, एक सेवक ठहराता है, तो हम परमेश्वर के गुणों को उसके जीवन में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 6वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 6वां वाक्य, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं बाइबल पूरी रीति से जानता हूँ, मैं भी परमेश्वर का कार्य कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप से हम किसी कार्य में नहीं भाग ले सकते। हम परमेश्वर का कार्य अपने आप से नहीं कर सकते जब तक हमें परमेश्वर का बुलाहट नहीं मिलता। उसी का 15वां वाक्य, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ यीशु मसीह पौलुस के बारे में कह रहा है कि वो एक चुना हुआ पात्र है। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 16वां वाक्य। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 16वां वाक्य, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। आपके बुलाहट के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस बात को हमें पकड़े रहना है। परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए चुना है, उस पर हमें ध्यान देना है। लिखा है, तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ है, शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो उन बातों के बारे में हम दूसरों को प्रचार नहीं कर सकते। अगर हमने परमेश्वर की सामत अपने जीवन में नहीं देखा है, तो हम दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर हम मसीह के गवाह बनना चाहते हैं, तो पहली बात, हमें उन बातों को अपने जीवन में देखना जरूरी है। उसी का 17वां वाक्य, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। 18वां वाक्य, कि तू
उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। जब हम अन्य जाति के बीच में जाते हैं जो अंधकार में हैं, हम उनकी बातें सुनकर उनकी बातों में ना लग जाए, लेकिन वहाँ जा कर के हमें परमेश्वर के वचनों से उन्हें सिखाना है, सुसमाचार उन्हें सुनाना है। परमेश्वर चाहता है हम उन्हें शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे लोग पवित्र किए जाए और मिरास पाए। जब हम अन्य जातियों के बीच में प्रचार करते हैं, अंत में हमें मौका देना चाहिए ताकि वो आगे आए और अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान सके, ताकि वो अंधकार से परमेश्वर की ज्योति में आ सके। उसी का 19वां वाक्य, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। जो कुछ हम हर समय करते हैं, हमें रोज देखना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए कि जिन कामों को मैंने किया, जिन बातों को मैंने बोला, क्या ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, क्या मैंने उसे पूरा किया है। मेरी प्रार्थना है हम भी पौलुस के समान जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, अनुग्रह के साथ एक राजदूत के रूप में उसका कार्यभार। पौलुस जानता था कि उसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो एक राजदूत बन गया था। इफिसियों 6 अध्याय उसका 19वां वाक्य, इफिसियों 6 अध्याय 19वां वाक्य, और मेरे लिए भी कि मुझे बुलाने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। पौलुस को पता था परमेश्वर ने उसे हियाव दिया कि वो सुसमाचार का भेद दूसरों तक पहुंचा सके। अन्य जाति के लोग नहीं जानते थे कि यीशु मसीह के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है, शुद्धिकरण मिल सकता है, मसीह के द्वारा उनका जीवन पूरी रीति से बदल सकता है। ये बातें वो नहीं जानते थे। ये सुसमाचार की भेद की बातें थी, लेकिन अब सुसमाचार उनके पास पहुंचा तो उनकी आंखें खुल गई। हमें चाहिए कि हम अन्य जातियों में जाए और सुसमाचार का प्रचार करें, जो भेद की बातें हैं उन्हें बताए और उन्हें भी अंधकार से निकाल सके, और परमेश्वर हमें हियाव दे ताकि हम उसके कार्य को पूरे हिम्मत से कर सके। हमें भयभीत नहीं होना है, लेकिन प्रार्थना करके दूसरों से भी कहना है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, और प्रार्थना के साथ लोगों के बीच में जा कर के सुसमाचार का प्रचार करे। उसी का 20वां वाक्य, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। वो स्वर्गीय बातें उन लोगों को बता रहा था, और इस संसार के लोग उन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। पौलुस को वहां बंदीगृह में डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था कि हियाव से वो सुसमाचार का प्रचार कर सके। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें हियाव दे ताकि हम अन्य जातियों के बीच में जाकर के सुसमाचार का प्रचार कर सके। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10वां वाक्य, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वां वाक्य, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। उद्धार के लिए, शुद्धिकरण के लिए, सेवकाई के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है।
कई लोग अनुग्रह के द्वारा बचाए तो गए हैं, लेकिन वो अपने ही सामत में होकर के प्रचार करने चले जाते हैं। वो नहीं जानते कि हर एक बुलाहट के लिए परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप करने के लिए अनुग्रह की ज़रूरत है, लौटाने के लिए अनुग्रह की ज़रूरत है, सेवकाई के लिए भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। धार्मिकता में रहने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, ताकि पुरानी बातें हमारे जीवन से हट जाए और सब कुछ नया बन जाए। हमें यीशु मसीह पर अपना नींव डालना है। अगर हमारा नींव ही गलत हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। उसी का 11वां वाक्य, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हम केवल यीशु मसीह पर अपना नींव डाल सकते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है, शुद्धिकरण मिला है, क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इसी प्रकार यीशु मसीह हमसे भी पूछ रहा है, क्या सचमुच में हमारा उद्धार हुआ है, हमारा जीवन नया हो चुका है, हम में पवित्र आत्मा की सामत है, क्या हम अपने आप को प्रहर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे जीवन में गवाही होना चाहिए किस प्रकार परमेश्वर ने हमें बचाया है, एक नया जीवन दिया और हम पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरे संसार में जाना है और यीशु मसीह के गवाह होना है। इफिसियों 3 अध्याय उसका 8वां वाक्य, इफिसियों 3 अध्याय 8वां वाक्य, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। जिस प्रकार परमेश्वर का कार्य करने के लिए पौलुस को अनुग्रह मिला था, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी अनुग्रह देता है। हम मसीह में हो करके सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ देता है। तीसरी बात, सुसमाचार में उसका अधिकार। गलातियों 1 अध्याय उसका 11वां वाक्य, गलातियों 1 अध्याय 11वां वाक्य, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं। पौलुस को अधिकार स्वर्ग से मिला था, इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी अधिकार देता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। उसी का 12वां वाक्य, क्योंकि वह मुझे मनुष्य के ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। पौलुस को परमेश्वर के ओर से प्रकाशन मिला था, इसी कारण यीशु मसीह के दूसरे चेले उससे वाद विवाद नहीं कर पाए। जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास है, तो आपको किसी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें किसी से भी डरना नहीं है। जो भी हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, जो भी हमारा मजाक करते हैं, जब हमें परमेश्वर ने बुलाया है, वो हमें अनुग्रह देगा, वो अधिकार देगा, ताकि हम उसके कार्य को आगे करते रहेंगे। हमें मनुष्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर से परमेश्वर के वचन मिले हैं। यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को जान पाए हैं। दूसरे भाग में आएंगे, मसीह द्वारा अनुग्रह से शांति स्वीकार किया गया। गलातियों 1 अध्याय उसका 3 वाक्य, गलातियों 1 अध्याय 3 वाक्य, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, मसीह में परिवर्तन के द्वारा शांति। मसीह में परिवर्तन के द्वारा शांति। दूसरी बात, मसीह के अनुरूप में शांति। मसीह के अनुरूप में शांति। तीसरी बात, चरित्र में भ्रष्टाचार के बिना शांति। चरित्र में भ्रष्टाचार के बिना
शांति। पहली बात, मसीह में परिवर्तन के द्वारा शांति। हमें शांति कैसे मिलती है? एक पापी जन के जीवन में शांति नहीं होती। कोई व्यक्ति जो कलीसिया में आता तो है लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं होती। एक व्यक्ति जो जानता है कि परमेश्वर पिछली बातें नहीं सोचता, वो चाहता है कि उन पापों को छोड़कर एक नया जीवन बिताए, लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसने पहले चोरी किया वो वस्तु अभी भी उसके घर में है तो उसके जीवन में शांति कभी नहीं होगी। हमें शांति तब मिलती है जब हम मसीह के द्वारा पूरी रीति से बदल जाते हैं। रोमियो 3 अध्याय उसका 17वां वाक्य। रोमियो 3 अध्याय 17वां वाक्य। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उसी के 10वें वाक्य में लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 11वें वाक्य में, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में शांति नहीं होती। उसी का 12वां वाक्य, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, इसलिए उनके हृदय में शांति नहीं है। उसी का 13वां वाक्य, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। 14वां वाक्य, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। 15वां वाक्य, उनके पांव लोहे बहाने को फुर्तीले हैं। 16वां वाक्य, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। 17वां वाक्य, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। इफिसियों 2 अध्याय उसका 12वां वाक्य। इफिसियों 2 अध्याय 12वां वाक्य, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। कई लोगों के उद्धार से पहले उनके जीवन में मसीह नहीं था। वायदे के वाचा से ये लोग दूर थे। ये ऐसे नामधारी मसीह लोग हैं जो मसीह को पूरी रीति से नहीं जानते। 13वां वाक्य, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 14वां वाक्य, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप का दोष हम में से हटा दिया ताकि हम पूरी रीति से शुद्ध हो सके और उसके अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके। मसीह ने हमें अपना धार्मिकता दिया और हमने अपना दोष और हर एक भार उसके ऊपर डाल दिया। उसने हमें छुटकारा दिया और पूरी रीति से शांति दी है। रोमियो 5वां अध्याय उसका पहला वाक्य। रोमियो 5वां अध्याय पहला वाक्य, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ उठाकर हमें धर्मी ठहराया और वो सामर्थ दी है, वो अनुग्रह दिया है ताकि हम आगे पाप ना करें। दूसरा वाक्य, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 36वां वाक्य। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 36वां वाक्य, जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया।
क्या आपके जीवन में शांति है? जब आप उस अंतिम दिन के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके हृदय में शांति है? जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी सब बातों को जानता है, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, कहते हैं, उस सब के बाद क्या आपके जीवन में शांति है? अगर आपके पाप जीवन की पुस्तक से मिटाए नहीं गए हैं तो क्या आपके हृदय में शांति होगी? मसीह के बिना हम खोए हुए व्यक्ति हैं। हम न्याय के दिन सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हमेशा के लिए हम नाश हो जाएंगे। इसलिए आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए और यीशु मसीह के पास आकर उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर एक नया जीवन बिताना है। उसके बाद आपके हृदय में कोई भय नहीं होगा। दूसरी बात, मसीह के अनुरूप में शांति। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 7वां वाक्य। फिलिपियों 4 अध्याय 7वां वाक्य। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपने यीशु मसीह को अपनाया है, आपका जीवन बदल गया है। आप परमेश्वर की शांति आपके जीवन में है और उस शांति के कारण अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उसी का 8वां वाक्य, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें सही हैं उन बातों पर हमें ध्यान देना है। अगर परमेश्वर की शांति आपके जीवन में है तो बुराई और भलाई एक साथ नहीं रह सकती। 9वां वाक्य, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस का जीवन पूरी रीति से सही था। उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। इसी कारण उसने तीमुथियुस को भी अपने साथ बुलाया ताकि वो भी उसके साथ मिलकर के परमेश्वर का कार्य करे और उनके मुंह में कोई छल नहीं था। एक व्यक्ति जो सही रूप से मसीही है, उसके जीवन में ऐसे कोई भी बात नहीं होगी जो दूसरे नहीं जान सकते। वो कभी भी कोई बात छिपाएगा नहीं। शांति का राजकुमार आपके साथ है और वो शैतान को आपके पांव के नीचे कुचल देगा यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 14वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। रोमियो 14वां अध्याय 17वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। अगर आप सचमुच में आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। आपके जीवन में धार्मिकता और शांति बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में बुराई है, रहस्य में आप पाप कर रहे हैं, तो आपके जीवन में शांति नहीं होगी। अगर आप दिखावे के लिए कुछ करते हैं तो आपके जीवन में शांति नहीं होगी। परमेश्वर का राज्य धर्म और मिलाप और आनंद है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। आपको आश्वासन होगा कि जब प्रहर्ष का दिन आएगा आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसी का 19वां वाक्य, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। कलीसिया में सबके साथ मेल मिलाप से रहे ताकि शांति बनी रहे। किसी के साथ झगड़े ना, कोई एक दूसरे के विरुद्ध ना खड़े हो, तब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 11वां वाक्य। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11वां वाक्य,
तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब कभी भी हम बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में, हम कोई बुराई ना करें, तब परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। जो भी टेक्स्ट मैसेज या बातचीत हम करते हैं, हमें ध्यान देना है कि हम पवित्रताई में हो करके जी रहे हैं, तब परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। अगर हम एक दूसरे के साथ पवित्रताई में नहीं जीते हैं, तो अंतिम दिन में हम निराश हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है हम में से कोई भी निराश नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से। 12वां वाक्य, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। लोग संसार की बातों पर ध्यान देते हैं जो पिघल जाएगा, और अनंत काल की बातों पर ध्यान नहीं देते। 13वां वाक्य, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जो लोग पूरी रीति से अपनी बातों में, अपने सोच विचार में, चाल चलन में पवित्र है, वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। लेकिन जो पाप में, अधर्म में जी रहे हैं, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। 14वां वाक्य, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। कई परिवार में हम देखते हैं पति पत्नी, भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और रात को जाकर के सो जाते हैं, लेकिन वो सो भी नहीं पाते। उन बातों के वजह से वो परेशान हो जाते हैं। वो एक दूसरे से माफ़ी भी नहीं मांगते, अपने आप को नम्र नहीं करते। वो अपने घमंड में ऐसे ही सो जाते हैं। अगर यीशु मसीह उस रात आ जाए तो क्या होगा? क्या वो लोग यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे? लेकिन जो विश्वासी लोग यीशु मसीह के आने का बाट जो रहे हैं, वो ऐसे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। तीसरी बात, चरित्र में भ्रष्टाचार के बिना शांति। चरित्र में भ्रष्टाचार के बिना शांति। यीशु मसीह ने सच्चाई को बदलकर फारिसी और सदूसियों के साथ संबंध नहीं रखा। वे लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़े हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब हम सच्ची बात कहते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता, उसके लिए हम लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। संसार के लोगों को खुश करने के लिए हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं शांति बनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए संसार के लोग जो कुछ मुझसे कहेंगे मैं मान जाऊँगा, मैं समझौता करूँगा। ये बात गलत है। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। इब्रानियों 12वां अध्याय 14वां वाक्य, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमें पवित्रताई के साथ शांति बनाए रखना है। सबके साथ शांति में रहे और पवित्रताई में रहे, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 13वां वाक्य, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। उसी का 23वां वाक्य, शांति का परमेश्वर
आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समझौता नहीं किया और वो लगातार प्रार्थना करते रहे क्योंकि वे लोग अपने जीवन में शांति चाहते थे। इस कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उस राजा को दंडवत करने लगे। उन्होंने शांति पाने के लिए उस राजा को दंडवत नहीं किया। वे लोग जानते थे कि उनका परमेश्वर उन्हें उस आग की भट्टी से बचा लेगा। उन्होंने कहा, अगर हम मर भी जाए हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर उनके साथ था और आग से उन्हें कोई हानि नहीं हुई। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह एक सा है, आज, कल और अनंत काल के लिए वो एक सा है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, संसार के लोगों के साथ समझौता नहीं करना है, जो हमारे साथ झगड़ते हैं उनके साथ समझौता नहीं करना है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में बनी रहेगी। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 11वां वाक्य। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। मसीह पति पत्नी, उन्हें झगड़ना नहीं चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। हर समय हमें बहस नहीं करना चाहिए और हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमारा उद्धार हो गया है। ऐसा उद्धार सही नहीं है। जो उद्धार हमें स्वर्ग से मिलता है, पूरी रीति से उसके द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। फिर हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता, शांति बनी रहती है। तीसरे भाग में आएंगे परमेश्वर में मसीह द्वारा सभी के लिए प्रायश्चित का उद्देश्य। गलातियों 1 अध्याय उसका 4वां वाक्य। गलातियों 1 अध्याय 4वां वाक्य। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। 5वां वाक्य। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, वर्तमान दुष्ट संसार से हमारे छुटकारे के लिए उसकी मृत्यु। वर्तमान दुष्ट संसार से हमारे छुटकारे के लिए उसकी मृत्यु। दूसरी बात, दुष्ट संसार का खतरा और अभिशाप। दुष्ट संसार का खतरा और अभिशाप। तीसरी बात, प्रदूषित दुनिया पर हमारा छुटकारा और अधिकार। प्रदूषित दुनिया पर हमारा छुटकारा और अधिकार। पहली बात, वर्तमान दुष्ट संसार से हमारे छुटकारे के लिए उसकी मृत्यु। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया ताकि वो हमें बचा सके। वो चाहता था कि हमें पाप से छुटकारा दिला सके। तीतुस 2 अध्याय उसका 14वां वाक्य। तीतुस 2 अध्याय 14वां वाक्य। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर आप पाप में जीते हैं तो वो आप अपनी इच्छा से करते हैं। यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि आपको पाप से पूरी रीति से छुटकारा दे।
कोई भी पाप क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, यीशु मसीह आपको पूरी रीति से छुटकारा दिला सकता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 वाक्य। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वाक्य। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 5वां वाक्य। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसी का 8वां वाक्य। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जिस प्रकार आदम और हव्वा ने पाप किया और अपने आप को शैतान के हाथों में दे दिया। 8वें वाक्य में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 9वां वाक्य। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। दूसरी बात, दुष्ट संसार का खतरा और अभिशाप। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 वाक्य। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वाक्य। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। 4 वाक्य। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि वो अंधे हैं, अंधकार में हैं। अगर हम भी उनके साथ मिल जाए और अपने उद्धार को खो दे तो हम उनके समान बन जाएंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 4 वाक्य। याकूब 4 अध्याय 4 वाक्य। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन सुनता है, उद्धार पाता है, पवित्रताई में जीता है, लेकिन कई बार वो संसार में चला जाता है, संसार की रीति रिवाज में चला जाता है। वे लोग आत्मिक रूप से वे विचार करते हैं, क्योंकि वो यहाँ वहाँ जा कर के अलग अलग बातें सीखने लगते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 44वां वाक्य। यूहन्ना 8वां अध्याय 44वां वाक्य। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो पूरी रीति से हम शैतान के हो जाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो कहाँ से आता है? वो शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर कभी भी हमें झूठ बोलने नहीं कहेगा। मत्ती 23 का 33वां वाक्य। मत्ती 23 का 33वां वाक्य। हे सांपों, हे कैरतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? जब हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, जो कुछ हमने गलत रीति से लिया है उसे लौटा देंगे, परमेश्वर के साथ
हम एक सही जीवन बिताएंगे, शांतिपूर्वक जिएंगे, तो हम बचाए जाएंगे। हमें धार्मिकता में रहना है, पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना है, तब हम उस नरक की कुंड से बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, प्रदूषित दुनिया से हमारा छुटकारा और उस पर अधिकार। प्रदूषित दुनिया से हमारा छुटकारा और उस पर अधिकार। यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए आया। हम यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, और हम पाप में पड़ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, शारीरिक पाप में पड़ जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? यीशु मसीह ने हमें प्रदूषित दुनिया से छुटकारा दिलाया है और हमें उस पर अधिकार दिया है। गलातियों 6 अध्याय उसका 14वां वाक्य। गलातियों 6 अध्याय 14वां वाक्य। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 4था वाक्य। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वाक्य। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। 5वां वाक्य, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसी का 18वां वाक्य, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और वो हमें बचाए रखेगा। शैतान हमें छू नहीं पाएगा। 19वां वाक्य, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हम पाप से बचाए जाते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, हम उसके राज्य में होते हैं, और परमेश्वर हमें पूरा अधिकार शैतान के ऊपर देगा यीशु मसीह के नाम से। हम हर समय जयवंत से भी बढ़कर होंगे। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।